हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रचना रावत और आप देख रहे हैं नृत्य रचना। आज हम निकल पड़े हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों को, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ घर। और घर क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन है और फिर खाना पीना अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो फिर मैं सीधा घर चली गई और फिर खाना पीना पैक वैक भी किया। और शाम की ट्रेन के लिए हम लोगों ने सामान वगैरह सब कुछ पैक तो कर लिया था। बस मम्मी ने बोला कि ब्रेड पर जैम और मक्खन लगा दे ताकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम वही करेंगे। और मम्मी पुलाव तो बना चुकी थी, घर पे भी लपेटा मैंने और फिर डिनर पे भी मैंने पुलाव का ही मम्मी ने इंतज़ाम कर रखा था। तो मैंने बोला भाई यही खाएंगे, मज़े करेंगे रास्ते भर में। सफ़र में जो खाना घर का होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। और मम्मी हमेशा बाहर का खाना तो कभी प्रेफर करती ही नहीं है और हमेशा घर का खाना बना करके ही लेके जाती है। और यही आदत मुझे भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था घर का खाना, लेकिन अब मुझे घर के खाने की वैल्यू हो चुकी है। अब हम यहाँ निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए और सफ़र अभी शुरू होने वाला था। भाई हमको रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए जा रहा था। मम्मी पापा मैं हम तीनों की तीनों माँ वैष्णो देवी की तरफ जाने के लिए एकदम फुल टू रेडी। यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हम पहुँच गए हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख ही सकते हैं, कितना खुश मिजाज है, लेकिन ये दिखने में बहुत खुश मिजाज लग रहा है। गर्मी इतनी कौड़ी थी। चलो चलो चल मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत सुहावना लगता है। ट्रेन की पटरी और दूर से जाती हुई ट्रेनें देखना ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है। तो गाइस हमारी गाड़ी लेट हो गई है और 8:50 की है। हमें लगा 6:50 की गाड़ी थी और अब 8:50 की हो गई है। तो अब जाएंगे वेटिंग रूम में। हमारी ट्रेन लो भाई, ट्रेन हमारी आ गई है और हमारा AC 3 कोच था। और इस सफ़र की शुरुआत में ही हमें एक नई चीज़ देखने को मिली। मुझे हमारा व्यू वन है ना। यस ओके, फाइनली वी हैव रीच्ड इन आवर कंपार्टमेंट। 2829 थी। आ गए कुली भाई साहब आ गए और आइए जब में जान आ गई। कितने घंटे वेट किया आपने? कितने घंटे वेट किया? 2 आवर्स, 1.5 घंटा। इसके बाद पापा ने बोला कि चल मैं तुझे एक नई चीज़ दिखा करके लाता हूँ। तो पापा और मैं अपने कंपार्टमेंट से उतरे और पीछे की तरफ जाने लगे। तो इसी ट्रेन में एक और नया डब्बा लगा हुआ था 3 AC में। और चलो देख करके आते हैं इकोनॉमी, जैसे प्लेन में इकोनॉमी होती है ना, वैसे पापा को रेलवेज की तरफ से एक न्यू कोच ऐड ऑन हुआ है। जैसे AC 3 टायर होता है तो AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच भी है और वो अभी रिलीज़ किया गया। तो हम वही देखने के लिए जा रहे थे कि उसका इंटीरियर कैसा है, इनसाइड कैसा नज़र आता है। बाहर से तो कोच दिखने में बहुत क्लासी लग रहा था और उसके विंडोज़ इतने बड़े बड़े थे, क्रिस्टल क्लियर, जैसे ब्लैक शेडेड होते हैं वैसा नहीं थे वो। लेकिन अंदर घुसते के साथ ही मुझे थोड़ा सा सफोकेशन सा लगने लगा और काफ़ी कंजस्टेड रहा ये। हालांकि these coaches are equipped with latest features providing comfortable and safety to passengers, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये कंजस्टेड सा लगा। और क्योंकि मैं AC 3 से उतर कर के आई थी, 3 टायर से उतर के आई थी, तो फिर उस हिसाब से मुझे स्पेस की बड़ी कमी लगी। बहुत पास सटी थी ये सीट्स। तो मैंने सोचा 1100 और 800 का ह्यूज डिफरेंस ठीक ही है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी था। यानी AC 3 टायर की जो है 1100 की टिकट और AC 3 टायर इकोनॉमी की आपको 800 रुपये की टिकट पड़ेगी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सफ़र इजी होना चाहिए। हालांकि पॉकेट का ध्यान रखना है और हाँ, अगर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से 800 रुपये की वो टिकट मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगी। ऐसे में सड़ी गर्मी से राहत देने के लिए इकोनॉमी क्लास को मैं बिग थम्स अप देना चाहती हूँ। वैष्णो देवी और अब ये भी हमारी ट्रेन है। हम कटरा पहुंच गए हैं और माता की चढ़ाई हम आज ही करेंगे, लेकिन इससे पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा रेस्ट। और रेस्ट के लिए हम लेंगे एक होटल रूम। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, करेंगे चढ़ाई, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।